बिहार के शिक्षकों के लिए अंतर जिला ट्रांसफर का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन अब सामने एक नई और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। जिस ट्रांसफर का लंबे समय से इंतजार था, जिस उम्मीद के साथ शिक्षक अपने घर और परिवार के करीब आने का सपना देख रहे थे, अब उसी ट्रांसफर को लेकर सीनियरिटी और प्रमोशन का डर सताने लगा है। अब सवाल ये है कि घर के पास पोस्टिंग तो मिल जाएगी, लेकिन क्या सालों की कमाई हुई सीनियरिटी पीछे छूट जाएगी? बिहार के करीब 1,10,000 शिक्षकों के सामने अब अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिस ट्रांसफर को शिक्षक लंबे समय से राहत और घर वापसी का मौका मान रहे थे, अब उसी के साथ सीनियरिटी, प्रमोशन और करियर को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। सवाल है कि क्या घर के करीब पोस्टिंग पाने के लिए शिक्षक को अपने 10-15 साल के अनुभव की सीनियरिटी दांव पर लगानी पड़ेगी? क्या नए जिले में पहुंचते ही पुराने जिले की वरिष्ठता खत्म हो जाएगी? क्या ज्यादा अनुभव वाला शिक्षक अपने से कम अनुभव वाले शिक्षक से जूनियर हो जाएगा? और क्या घर के पास पहुंचने के बाद प्रमोशन के लिए फिर से लंबा इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि बिहार में शिक्षक ट्रांसफर अब सिर्फ एक जिले से दूसरे जिले जाने का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये फैसला हजारों शिक्षकों के पूरे करियर का गणित बदल सकता है। आइए बताते हैं आखिर अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर शिक्षकों की चिंता क्यों बढ़ गई है। बिहार में शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर नई व्यवस्था में करीब 1,10,000 शिक्षकों के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी कर दी है। एक तरफ घर के करीब पोस्टिंग मिलने की खुशी है, तो वहीं लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि सीनियरिटी का क्या होगा, प्रमोशन का क्या होगा और वर्षों की नौकरी का अनुभव नए जिले में किस काम आएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार अगर कोई शिक्षक अपना जिला बदलता है तो नए जिले में उसकी वरिष्ठता स्थानीय कैडर व्यवस्था के आधार पर तय हो सकती है। यानी जिस शिक्षक ने पुराने जिले में 10, 12 या 15 साल तक नौकरी की हो, जरूरी नहीं है कि नए जिले में उसे उसी वरिष्ठता का लाभ मिलेगा। यही बात अब शिक्षकों की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। मान लीजिए किसी शिक्षक ने अपने पुराने जिले में 15 साल तक सेवा दी है और वहां वो वरिष्ठ शिक्षक में शामिल है, लेकिन जब वो ट्रांसफर लेकर दूसरे जिले में जाएगा तो नए जिले की वरिष्ठता सूची में उसका स्थान बदल सकता है। ऐसी स्थिति में उससे कम अनुभव वाला शिक्षक भी उससे सीनियर हो सकता है। 15 साल का अनुभव रखने वाला शिक्षक नए जिले में अपने से कम अनुभव वाले शिक्षक से जूनियर हो सकता है और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी, क्योंकि सीनियरिटी सिर्फ नाम के लिए नहीं होती। वरिष्ठता का सीधा असर प्रमोशन, उच्च पदों पर दावेदारी और स्कूल की प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर पड़ सकती है। अगर किसी शिक्षक को पुराने जिले में अपनी सेवा अवधि और वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक जैसी जिम्मेदारी मिली है तो जिला बदलने के बाद यह स्थिति बदल सकती है। नए जिले में उसे वरिष्ठता सूची में फिर से नीचे जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शिक्षक के पास वर्षों का अनुभव है उसे नए जिले में अपने ही अनुभव के बावजूद जूनियर की तरह काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता प्रमोशन को लेकर है। शिक्षकों को डर है कि अगर जिला बदलने के बाद पुरानी वरिष्ठता पूरा लाभ नहीं मिला तो प्रधानाध्यापक या उन्हें उच्च पदों पर प्रमोशन के लिए उन्हें दोबारा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यानी घर के पास तो आ जाएगा, लेकिन प्रमोशन दूर हो सकता है। हालांकि इस व्यवस्था के पीछे विभाग का तर्क भी समझना जरूरी है। अगर दूसरे जिले से आने वाले शिक्षक को उसकी पुरानी सेवा के आधार पर तुरंत नई जगह सीनियरिटी दे दी जाए तो उसे जिले में पहले से काम कर रहे शिक्षकों का प्रमोशन प्रभावित होगा। मान लीजिए किसी जिले में एक शिक्षक कई वर्षों से प्रमोशन की कतार में है, अब दूसरे जिले में 15 साल का अनुभव लेकर कोई शिक्षक आता है और उसे तुरंत वरिष्ठता में ऊपर जगह मिलती है तो स्थानीय शिक्षक का नंबर पीछे जा सकता है। जी हाँ, यही वजह है कि जिला कैडर की व्यवस्था में स्थानीय वरिष्ठता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन शिक्षकों के सामने दुविधा यह है कि आखिर वो करे तो करे क्या। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी करने वाले शिक्षक लंबे समय से अपने गृह जिले या आसपास के जिले में पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं। ट्रांसफर मिलने से परिवार के पास रहने की सुविधा होगी, बच्चे और बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी संभालना आसान होगा। लेकिन अगर इसके बदले वर्षों की सीनियरिटी और प्रमोशन प्रभावित होता है तो फैसला आसान नहीं है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। जिला बदलने वाले शिक्षकों के सामने 5 साल की लॉक इन अवधि की बात भी सामने आ रही है। यानी एक बार अंतर जिला ट्रांसफर लेने के बाद शिक्षक अगले 5 साल तक दोबारा ट्रांसफर नहीं ले सकेंगे। ऐसे में अगर शिक्षक जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं और बाद में उसे लगता है कि नए जिले में
सीनियरिटी या करियर पर असर पड़ रहा है तो वापसी का रास्ता भी आसान नहीं होगा। ऐसे में यही वजह है कि शिक्षकों के लिए अंतर जिला ट्रांसफर अब सिर्फ पोस्टिंग बदलने का फैसला नहीं रह गया। उन्हें यह तय करना होगा कि घर के पास जाना है ज्यादा जरूरी है या वर्षों की सीनियरिटी बचाना, परिवार के साथ रहना ये ज्यादा जरूरी है या फिर प्रमोशन की रफ्तार। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 10 से 15 साल की नौकरी के बाद एक शिक्षक को नए जिले में फिर से जूनियर की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। करीब 1,10,000 शिक्षकों के लिए अब यही सबसे बड़ा गणित है, क्योंकि ट्रांसफर का एक फैसला उनकी दूरी तो कम कर सकती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि घर तो पास आ जाए और करियर कई साल पीछे चला जाए। अब शिक्षकों की नजर इस बात पर है कि अंतर जिला ट्रांसफर की अंतिम व्यवस्था में सीनियरिटी, प्रमोशन, सर्विस रिकॉर्ड और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर क्या स्पष्ट नियम तय किए जाते हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षक ट्रांसफर का ये फैसला अब सिर्फ जगह बदलना नहीं बल्कि हजारों शिक्षकों के भविष्य और पूरे करियर का फैसला बन चुका है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।